आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व। तो 14.3 में हम पढ़ेंगे, देखो मीन के बारे में हम पढ़ चुके, ठीक है। तो मीन हमारा क्या होता था, मीन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मीन हमारा आता था डायरेक्ट मेथड से आता था, मैं डीएम लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड से क्या आता था, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई आता था। फिर हमने इसी में किया था स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से। तो उसमें क्या किया था हमने, जब भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से लगभग सारे क्वेश्चन इसी से किए, तो ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई लिया और इसको इनटू कर दिया एच के साथ। फिर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोड के बारे में, ठीक है। तो मोड के बारे में जब हमने पढ़ा, तो मोड क्या, मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, एल प्लस ब्रैकेट लगाएंगे एफ वन माइनस एफ जीरो, ठीक है, एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमारा मोड का था फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या है, मीडियन इक्वल टू, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है एल यानी कि लोअर लिमिट एन अपॉन टू, ठीक है, माइनस कर देंगे सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब देखो ये जो एल है ये हमें पता है लोअर लिमिट है, एन अपॉन टू क्या है भाई, एन अपॉन टू का मतलब है कि समीशन एफ आई का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। समीशन एफ आई का हम हाफ कर देंगे, वो एन अपॉन टू आ जाएगा। अब ये सी एफ क्या है, सी एफ है हमारी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये आप सब जानते हैं कि एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, और एच क्या है, एच हमारी, एच को क्या बोला जाता है भाई, हमारा क्लास साइज, ठीक है। जो क्लास साइज होगा एच को बोलते हैं क्लास साइज। यानी कि अगर हमारे पास 20 से 50 दिया है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि एच कितना आएगा, 30, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एच। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो अब हम ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज ये वाला फॉर्मूला करेंगे, जहाँ जहाँ जो बोला गया हो हम उसको करेंगे। मीन मीडियन मोड की बात है, अगर तीनों बोले होंगे तो हम तीनों ही निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस मेथड को यूज करो, स्टेप डेविएशन मेथड को, क्योंकि इससे क्या है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा और ये भी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, और इसमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ मीन, मोड और मीडियन, तीनों चीजें इसमें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने सी आई और ये एफ आई लिख लिया। तो एफ आई हम कैसे निकालते हैं, समीशन एफ आई निकाल लेंगे। समीशन एफ आई हमारा टोटल करके आ गया कितना, 68। अब जब हमने बात की थी, चलो यहीं कर लेंगे, यानी कि एन की बात की थी ना, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम बताता चलूंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना रखो। इसको निकालने के बाद हम इसमें एक नई चीज जुड़ेगी। वो नई चीज क्या है, सबसे पहले तो आप एक्स आई निकाल लो भाई, ठीक है। एक्स आई का आपको पता है, इसके बीच इनको ऐड करेंगे अपॉन में 2। इसको जब ऐड किया तो हमारे पास कितना है, 65 और 85 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 65 को 85 में ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 10 15, 150 और 150 का हाफ करेंगे तो 75। अब इसके बीच का गैप कितना है, 20, ठीक है। तो 20 के आगे करते चलो, यानी कि 95 आ जाएगा, यहाँ पर 115 आ जाएगा, यहाँ पर 135 आ जाएगा, 155 आ जाएगा, 175 आ जाएगा और 195 आ जाएगा, ठीक है। एक्स आई निकाल लिया। अब इसमें जो नई चीज आपके लिए आएगी वो आएगा सी एफ। क्या आएगा, सी एफ, सी एफ। अब ये सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ को निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये आपका 4 है तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिख दो, 4, ठीक है। 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 5 को आप 4 के साथ, इस 5 को इस 4 के साथ प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 9। अब इस 13 को 9 के साथ आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 13 को 9 के साथ प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 20 को आप 22 से प्लस कर देंगे, आपके पास 42 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर 14 को आप 42 से प्लस कर दो, 14 को 42 से प्लस करेंगे, हमारे पास 56 आ जाएगा। उसके बाद 8 को आप 56 से प्लस कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा।
4 को 64 से प्लस कर दो, आपके पास 68 आ जाएगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 68 आया है, वही हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अगर ये टर्म नहीं आ रही तो समझो कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या फिर यहाँ पर काउंटिंग में गड़बड़ है। तो ये अगर आपका 68 आया तो इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो भी 68 आएगी। अब ये जो मैंने लाइनें बीच में ली हैं आपने नहीं लेनी है, सिर्फ याद करने का तरीका है ये। अगर हमने इसको 4 लिखा तो 5 + 4 यानी कि 9, 13 + 9 22, 20 + 22 42, 14 + 14 42, कितना आ गया 56। उसके बाद इसको ऐड किया, उसको ऐड किया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद, जैसे हम करते थे, यहाँ सबसे पहले आप ढूंढ लेंगे ए यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यानी कि चौथा नंबर इसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 7 आया, 7/2 करते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या है हमारे पास 135, तो ये बन गया मेरा ए। अब निकाल लेंगे हम यहाँ से यू आई। अब यू आई निकालने के लिए XI - A/H आता है, तो इसके आगे तो 0 लिख दो, ऊपर के लिख दो -1 -2 एंड -3, नीचे का आ जाएगा 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या करो, FI/UI निकाल लो। FI/UI निकालने के लिए 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -12 आ जाएगा, यहाँ पर -10 आ जाएगा, 13 1 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 है, 0 आएगा, 14 1 14 आ जाएगा, 8 2 16 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको अलग कर दो, इसको अलग आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं आराम से, समीशन FI/UI हम निकाल सकते हैं। क्या क्या हमारे पास 12 है, 12 + 10 यानी कि 12 + 10 तो आ गया मेरे पास 22, और 22 को अब ऐड कर देंगे हम 13 से, कितना आ जाएगा ये 35, यानी कि माइनस का 35 आया। और यहाँ पर ये कितना है 14 16 और 12 दिया है हमारे पास, 14 है प्लस 16 और प्लस 12। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास = 42। समीशन हमें निकालना है, समीशन FI/UI कैसे निकलेगा, -35 + 42, तो इसको जब हम माइनस किया तो हमारे पास आएगा = 7। ठीक है, ये 7 आ गया। अब सबसे पहले निकाल लो मीन। तो मीन निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ लिख लेना भाई, फॉर मीन। मीन निकालने के लिए क्या करो, x बार = A प्लस समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI इंटू H। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है 135 है, प्लस समीशन FI/UI 7 आया, अपॉन में समीशन FI कितना आया था 68 आया था, तो 68 को हम इसके नीचे लिख देंगे, तो 68 यहाँ लिख दो, और इंटू H हमें पता है 20 है। ठीक है, तो इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो 135 प्लस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो 140/68। ठीक है, अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ आ जाएगा 35 और यहाँ आ जाएगा 17, तो कितना आ गया = 135 प्लस, अब देखो यहाँ के 35 और 17 को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 35 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये 2.058। ठीक है, इतना रखो काफ़ी है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.058। ये आ गया मेरा मीन। ठीक है, अब निकालेंगे हम मोड। तो मोड निकालने के लिए आपको पता है मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है अब लिख लेना यहाँ पर भाई, फॉर मोड = L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। तो L F1 वगैरह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा हम कहाँ देखते हैं भाई, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा क्या है हमारा, ये 20, तो ये बन गया मेरा क्या, ये चीज आ गई मेरी F1। ठीक है, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, और इसके सामने की लोअर लिमिट 125। ठीक है, तो 125 मेरी लोअर लिमिट आ गई, तो यहाँ लिख दो आप जो जो हमें मिलता जा रहा है, 125 लोअर लिमिट प्लस F1 हमारे पास कितना है 20, माइनस कितना है 13 अपॉन 2 इंटू 20 - 13 - 14 इंटू H हमारे पास 20 गिवन है। ठीक है ना, इतना करने के बाद क्या करेंगे, 125 प्लस यहाँ पर इसको माइनस करो, कितना है 7 बचा,
और नीचे 40 माइनस इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ 27 आ जाएगा और ये 20 एज इट इज। ठीक है, तो 125 प्लस 7 अपॉन इसको माइनस किया हमने तो 13 आया इंटू 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 125 प्लस 140 अपॉन 13। अब 140 को आप डिवाइड कर दो, 140 डिवाइड बाय 13, ये हमारे पास आ गया 10.7। 125 प्लस 10.769। ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर हम यहाँ छोड़ देंगे इस पे। चलो 76 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिर्फ 769 लिया, इसको ऐड कर दो तो 135.769 आंसर। ठीक है, ये आ गया इसका मोड। अब हम क्या करेंगे इसमें, फॉर मीडियन। अब मीडियन का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, L प्लस ब्रैकेट लगाओ N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो चलो अब इसको भी करते हैं। अब इसमें भी हमें L ढूंढना पड़ेगा, N/2 हमें ढूंढना पड़ेगा, CF ढूंढना पड़ेगा और ये F ढूंढना पड़ेगा। H आपको पता है कि 20 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या ढूंढ लो, F यानी कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे ढूंढेंगे। फ्रीक्वेंसी का ढूंढने के लिए देखो ये जो N/2 है, N/2 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो N/2 लिख लो यानी कि 68। ये जो हमारा आया था 68 अपॉन में कर देंगे हम 2, कितना आ गया ये 34। ठीक है, 34 आ गया। तो देखो CF में अब आप देखो, यहाँ पर CF में देखो तो 34 कहाँ पे आ रहा है, एक ही समझे तो 34 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो 34 हमारा यहाँ पर है। तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी का है वो हमारा F बन जाएगा, यानी कि F कितना आ गया, दोबारा से 20 आ गया। ठीक है, तो F कितना आ गया, इक्वल टू 20। अब हमें निकालना है CF, तो CF कैसे निकलेगा, देखो CF निकालने के लिए CF यहाँ देखा हमने 42। ठीक है, 42 से जस्ट पीछे वाला, 42 से जस्ट पीछे वाला वो CF आ जाएगा। तो CF कितना आ गया 22। H आपको पता है H इक्वल टू 20 और N/2 हमें पता है 34 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। अब तो वैल्यू जो जो आई उसको हम पुट कर देंगे। क्या क्या आया हमारे पास, अच्छा L जो है वो भी हमारा दोबारा से 125 आ गया, तो 125 के बाद है हमारा प्लस N/2 कितना आया 34 माइनस F कितना आया 20 अपॉन CF कितना आया 20 और F कितना आया, एक मिनट है 22 आया ना CF और F आया हमारे 20 और इनटू में 20। ठीक है, तो 20 से तो ये 20 चला जाएगा आराम से। ठीक है, 20 से हम इस 20 को भेज देंगे आराम से, ये तो चल बसा। तो कितना बचा अब 125 प्लस इसको माइनस करेंगे 12 आएगा इक्वल टू 137 हमारा मोड आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को करना है, जहां पर पूछा गया होगा मीन मोड मीडियन निकालो, वैसे वैसे इसको करना है। अब देखो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें निकालना है सिर्फ फाइंड द मीडियन। ठीक है, अब हमें सिर्फ मीडियन निकालना है, तो अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल शॉर्ट वे में हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो मीडियन है, ठीक है, जो मीडियन है हमारे पास, मीडियन हमें गिवन है कितना है, वो हमारे पास दे के रखा है 28.5। ठीक है, ये मीडियन हमें दे के रखा हुआ है। अब ये हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 10 और लास्ट हमारा 50 से 60 है, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। अब फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, सिर्फ हमें जब भी मीडियन निकालना हो तो 3 चीज़ों को याद रखो, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी और एक कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, बस वही निकालना और काम आपका बन जाएगा। तो CF निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको टोटल कर लो, समीशन FI इक्वल टू कितना आ गया, ये 60 आएगा। ठीक है, ये भी शायद आपके पास दे के रखा हुआ है गिवन, एक मिनट, हाँ इसका भी टोटल आपके पास दे के रखा है 60। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, CF आपको मैंने बताया, यहाँ 5 आएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 5x बन जाएगा, उसके बाद ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 25 प्लस x बन जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 35 प्लस x बन जाएगा, ये अब ऐड हो जाएगा 35 प्लस x प्लस y बन जाएगा और ये 40 प्लस x प्लस y बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दोबारा से कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर आया 5, फिर आएगा
5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स के बाद कितना आया, 25 प्लस एक्स आया। 25 को हमने 15 से किए तो यहाँ पर हमारे पास 40 आएगा यार, सॉरी 40 आएगा, 40 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 40x प्लस वाई, ठीक है, ये 40 है, 40x प्लस वाई, और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें इसके इक्वल हमें यानी कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ताकि यहाँ पर हमारा कितना बन सके, टोटल इसका 60 बन सके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लूंगा मैं, ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया इसको ले लेंगे। हेयर 45 प्लस एक्स प्लस वाई आपने ले लिया, तो यहां से क्या करो आप, अब ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई लिया उसको मैं इक्वल रख दूंगा इसके, ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा मैं 60 के, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम खत्म। अब एक्स प्लस वाई कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दिया। हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट मीडियन में आ जाओ, मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है भाई, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो n बाई 2 निकालना पड़ेगा, तो n बाई 2 निकाल लो, n बाई 2 इक्वल टू 60 अपॉन 2 यानी कि 30 आ गया। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में अब देखेंगे हम कि 30 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 जो है हमारा यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पर 25 प्लस एक्स पे, क्योंकि ये जो 40 है तो बड़ा है, ठीक है। तो 30 के पास पास कौन सा आ रहा है, ये 25, और इसके सामने देखो ये मेरे पास क्या आ गया, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई यानी कि एफ, और इससे जस्ट पीछे वाला ये सी एफ आ गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती तो डायरेक्ट देखो, मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊं, यहाँ पर इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका हाफ कर दो, 3 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका एफ है, ठीक है। और इसके सामने और इससे ऊपर वाला वो आपका सी एफ है, ठीक है। याद ना रहे तो इस तरह से कर लिया करो। तो अब जो जो हमें मिल गया उसको लिख लेंगे, और जो लोअर लिमिट है वो 20 आ गई। तो यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ मैं। अच्छा पहले एल लिख लो, 20 आया। एल के बाद हमारे पास सी एफ कितना आ गया, सी एफ आ गया 5 प्लस एक्स, और एफ कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो एल है हमारा, मैं यही लिख रहा हूँ, एल 20 है, प्लस एन बाई 2 हमारा 30 है, 30 माइनस सी एफ कितना है भाई, सी एफ है 5 प्लस एक्स अपोन में इसको ब्रैकेट में रखो भाई, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखेंगे, और अपोन में कितना आएगा 20, और इनटू में कितना आएगा, इसके बीच का गैप है 10 का। तो यहाँ देखो आप, ये 1 0 से तो 1 0 चली गई, यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगाओ 30, यहाँ इसको क्या करो -5 लिखो, और इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा माइनस का, अपोन में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अच्छा जो मीडियन था ना आपका, मीडियन को साथ में लेके चलो भाई, देखो मैं दोबारा करता हूँ इसको। मीडियन आपका था 28.5, ठीक है, उसको साथ में लेके चलो। यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। तो 28.5 इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू में 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 28.5 को हम ऐसे रखेंगे, 28.5 इक्वल टू 20, अच्छा ना यहाँ 20 था ना यार, तो 1 0 से 1 0 चला गया, 10 खत्म हो गया, 10 का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर बचा मेरे पास प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 20 को मैं यहाँ इसके साथ भेज दूंगा, तो 28.5 माइनस कर देंगे हम 20 इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको माइनस करो, 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको वहां भेज देंगे, तो 2 इंटू 8.5 आ जाएगा इक्वल टू 25 माइनस एक्स बचेगा। इसको जब मैंने सोल्व किया, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 17 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा
8 दूनी 16 1 17, ठीक है 17 आ जाएगा। 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स आ गया। अब इस 25 को आप यहाँ ले आओ तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का एक्स, हमारे पास एक्स कितना आ गया, यानी कि माइनस के कितने आ गए यहाँ पर 7 1 8, ठीक है 8 आ गया इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, तो माइनस से माइनस भी चला गया, एक्स इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अगर x इक्वल टू 8 आ गया तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो, जो ये हमने क्वेश्चन इक्वेशन 1 ली थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15 हम यहाँ पर रख देंगे। तो देयरफॉर नंबर 1 बिकम्स x प्लस वाई इक्वल टू 15, यानी कि 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें सिर्फ इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x और y की, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपके पास दिया है बिलो 20, बिलो 25, 30, ये हमारे पास दे के रखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे, इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसके बाद ये आपके पास जो है, जब भी देखो ये जब नीचे को बढ़ता जाए, ठीक है, जब ये जो काउंटिंग है ये हमारी बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, तो ये समझ लेना कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको हम क्या बोल देंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 के बाद 6 फिर 24 45 78 उसके बाद बढ़ता जा रहा है ना, एकदम से बढ़ गया। अगर यहाँ पर होता 2 6 4 5 9 तो उसको हम बोल सकते थे कि वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर क्या एकदम से इस पे एकदम से बढ़ चुका है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, बिलो 20 को लिख देंगे 15 से लेकर 20 तक, फिर 20 से 25 25 से 30, ठीक है। तो क्लास इंटरवल मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्लास इंटरवल मैंने लिख लिया है कि 15 से 20, 20 से 25 अप टू 60 तक। अब आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, लेकिन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने से पहले मैं अगर आपको एक सिंपल बताऊं ट्रिक, तो यहाँ एफ आई लिख के छोड़ दो और यहाँ पर क्या करो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले लिख लो, ठीक है। एफ आई फिर निकालना आसान हो जाएगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 2 6 24 45 78 89 92 98 और ये 100, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एफ आई हम आराम से निकाल सकते हैं। एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है ये तो आ जाएगा भाई 2 का 2, ठीक है। अब इस 2 में से मैं 6 को माइनस कर दूंगा, 2 में से इस 6 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 24 में से ये 6 माइनस हो जाएगा, 24 में से माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 45 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 45 में से 24 को माइनस करेंगे, हमारे पास 21 आएगा। फिर 78 को 45 से माइनस करें, देखो ना क्या किया, पहले हमने 2 को एज इट इज लिख दिया, फिर 6 में से 2 को माइनस किया, 24 में से 6 को माइनस किया, 45 में से 24 को माइनस किया, 78 में से 45 को माइनस किया, ठीक है। 78 में से 45 को माइनस किया तो कितना आया 33। अब इस 89 में से 78 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 11। यहाँ पर 92 को मैं माइनस करूंगा 89 से, 92 को माइनस करेंगे 89 से, हमारे पास आ जाएगा 3। फिर इसको माइनस करेंगे 98 को 2 से, हमारे पास कितना आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ इसको 100 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल जो है वो 100 आएगा, ठीक है। अब आप करके देख लेना। तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ समीशन एफ आई इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 100 आएगा, ठीक है। ये चीज और ये चीज हमारी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर लिया। अब निकाल देंगे हम यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। अब यहाँ सबसे पहला काम आपका एफ ढूंढना है, तो एफ कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर एन बाई 2 कर लो, यानी कि ये कितना एन बाई 2 कितना आ गया, डायरेक्ट लिख दो 50 आ गया, ठीक है। एन बाई 2 कितना आ गया 50। तो यहाँ देखो 50 कहाँ पर आपका आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 50 मेरा यहाँ पे आ रहा है भाई, ठीक है। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता, जो इसमें क्या है काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब हो गया 5, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा आ गया एफ आ गया, इसके सामने से ऊपर वाला ये सी एफ आ गया, ठीक है।
तो यहाँ लिख दो लोअर लिमिट कितनी आ गई, ये 35 आएगी। तो 35 प्लस n/2 हमारा 50 है, 50 माइनस सी एफ कितना भाई, सी एफ है हमारा 45 और एफ है हमारा 33 इंटू एच है हमारा 5 का गैप है, ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद क्या करो, इसको सोल्व कर लो। 35 प्लस कितना आ जाएगा, इसको माइनस किया तो 5 बचा, 5, ठीक है, 5 अपॉन कितना आ जाएगा ये 33 और इंटू में ये 5 कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब क्या करो कि 25 और इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 35 प्लस 0.7575, तो इसको जो मैंने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 35.76 आप लिख सकते हो, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इस वीडियो में किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खासकर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करने से आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे। जो भी ये स्टैट के क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने पे ही आपको आएंगे कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसी है, कैसे हमने फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट किया, कैसे हमने सी एफ को फाइंड आउट किया, कैसे हमने F0 F1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ये सारा कुछ आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमने उसको फाइंड किया था। आपको अगर ना समझ आए तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से उसको देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैंने लाइव रखा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो आपने क्या करना, उसको बैक करके दोबारा से आप उस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।